बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान भर से खबरें हैं, दुनिया भर से खबरें हैं और आपको पाकिस्तान के ज़राए ब्लाग में बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, बल्कि बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का ज़राए ब्लाग जो है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, प्राइवेट टीवी चैनल्स तमाम के तमाम इस वक्त वो हैं अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस हैं और वो कुछ नहीं दिखा सकते और उन पे मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप आया है, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है और किसी किस्म का वो सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ नहीं बता सकते आपको, ना कुछ दिखा सकते हैं। और उनके यहाँ पे रखा हुआ है एक हथियार रखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि खबरदार अगर आपने इस स्क्रिप्ट से हटके आपने कुछ करने की कोशिश की। 14 जमाती 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है और ठीक 4 दिन के बाद उनका इक़्तिदार हो जाएगा खत्म और उससे पहले पहले ये सारे काम होने थे। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग सुन लें, तकरीबन 15 दिनों के अगर सुन लें, तो मैं आपको तवातुर के साथ ये बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूं कि ये इनकी ख्वाहिश है, ये इनकी प्लानिंग है, ये इन्होंने ये करना ही करना है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी करना है, सजा भी सुनानी है, नाअहल भी करना है और ये फैसला लिखा हुआ मौजूद है और वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई पूरी करनी है। लेकिन उसमें हर्डल्स जो थी वो अदलिया की थी, आला अदलिया की तरफ से थी और उसमें जो तवक्को जाहिर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये तवक्को कर रहा था, फुल बेंच जो है, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे और वो इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। 2 दफा उन्होंने मौका दिया लेकिन दोनों दफा ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रिलीफ ना मिल सका और वो इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो सके जो कि इस मुकदमे की रिक्वायरमेंट थी और जो चीज लेके गए थे, इसलिए बहुत ज्यादा बैन रहा और बहुत ज्यादा पाबंदी रही। उसमें कल भी जो समाअत हुई थी उसमें भी यही कुछ हुआ था। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि ये मामला जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज्यादा हौसले में हैं, पुरुमीद हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई पशेमानी नहीं है और वो हर सूरत में अपना मैच खेलने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो गुफ्तगू की उन्होंने दौराने जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो बड़े ही पुरएतमाद तरीके से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी है और उन्होंने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत या कोई परेशानी नहीं शो की और ना ही थी और वो सो रहे थे उस वक्त जबकि उनको ये उनका जब फैसला आया वो इतने बेफिक्री से सो रहे थे। अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करके सो गए थे और जब सुबह पुलिस पहुंची और उन्होंने दरवाजा तोड़ा और ये पता नहीं क्या इनको एक ऊपर से हुक्म आता है कि दरवाजा तोड़ के दहशत फैलानी है हर सूरत में, तो वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए तो अंदर से भी यही इत्तला मिली कि वो सो रहे हैं और हम उनको जगा देते हैं। उनको जगाया गया और जगा के बताया गया कि आपको लेने आए हैं। उन्होंने पूछा क्यों लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा जी फैसला आ चुका है, लिहाजा उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, तो 5 मिनट दें मैं जरा चेंज कर लूं। और उन्होंने वही ट्रैक सूट पहना और उसके बाद जॉगर शॉगर पहने और वो बाहर आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वहां पे बहुत ज्यादा वो जो बूटों की घन गरज है वो सुनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फिर समझाया, फिर मुलाजमीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनको भी पकड़ धकड़ की गई उस वक्त और इसके बाद उनको छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया अभी तक कोई इतला नहीं है क्योंकि कोई राब्ता नहीं है। तो इस्लामाबाद की पुलिस से पहले लाहौर की पुलिस वहां पहुंची हुई थी। फैसला भी अनाउंस नहीं हुआ था कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस पहुंच चुकी थी और इसीलिए ये जो सारे के सारे मामलात हैं, अब सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स जो हैं, मुमताज कानूनदान जो हैं, वो सारे के सारे बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि सूरत हाल क्या है और ये सारी की सारी चीजें वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है कि इस हद तक मुतासबाना तरीके से उन्हें जानिबदाराना तरीके से, मुतासबाना तरीके से उनको ये फैसला सुनाया गया। ये पहले से स्क्रिप्टेड था, लिखा हुआ था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और ये पहले से ही बाकायदा तौर पे एक प्लान के तहत ये कह रहे हैं उनको रास्ते से हटाना ही हटाना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें सुनवाता हूँ, वो जरा सुनिएगा कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस सारे मामले पे। और ये हमारी राय नहीं बल्कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, वो क्या कहते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, वो अपनी जगह पे वो तो एक सब मान लें कि जी वो एक फ्रीक हैं, वो तो इमरान खान साहब के वकील हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वकला हैं वो क्या कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस बारे में क्या इजहार कर रहे हैं, वो जरा सुनिए जी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद ये जो फैसला आया है ये कहाँ पे कैसे लिखा हुआ था और इसमें कितनी सदाकत है। सुनिए जी। देखिए, मुज़क्कर खेज़ फैसला
फैसला है। मैं पूरी आपको गैर जानकारी से ये राय दे रहा हूँ और ये बिल्कुल वाज़ेह है बात कि ये तमाम मंसूबा पहले से तैयार था, हर इदारे को पता था कि कब कितने बजे फैसला आना है, क्या वो फैसला होगा और उस पर क्या करना है। देखिए फैसला है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। ये फैसला सिर्फ 3 सालों के हवाले से है, 2018, 19, 19, 20 और 20-21। और यहाँ ये बात बहुत अहम है सामने रखना कि 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो गवाह पेश करने की सजा है इमरान खान साहब की, उस पर जो गौर है वो अगले हफ्ते होगा। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, लेकिन उसी दिन 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह कहा कि आप फैसला कर दीजिए। यानी 4 अगस्त को जो डेट ट्रायल कोर्ट में थी नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास, उन्हें कहा गया कि आप फैसला कर दीजिए इसका। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक तरफ हाई कोर्ट अभी ये फैसला करने बैठा है कि गवाहान की इजाजत देनी है मुलजिम को या नहीं देनी, और ये भी एक अनोखी सूरत हाल है कि मुलजिम को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं इस मामले को भी हम देखेंगे अगले हफ्ते, और साथ ही ट्रायल कोर्ट को कहते हैं कि तुम फैसला कर दो, और ट्रायल कोर्ट फैसला कर देता है बगैर गवाहान के। और फैसला क्या करता है? देखिए फैसला सिर्फ ये है कि 2018-19 में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 21 मिलियन रुपए केवल कुछ तोहफे खरीदे थे, जिनमें घड़ी भी शामिल है जो बहुत मशहूर रही, और वो मैंने 5 करोड़ 80 लाख के बेच दिए। और जो रकम थी वो सवाल पूछा गया कि वो रकम कहाँ है। उन्होंने कहा कि जो उस पर मुझे मुनाफा हुआ 21 मिलियन और 58 मिलियन वो मैंने बैंक अल-फलाह में जमा करा दिया। जज साहब ये कहते हैं कि हमने बैंक अल-फलाह में अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो देखी है, उसमें हमें 58 मिलियन का कोई फिगर नजर नहीं आया, लिहाजा ये गलत बयानी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने मुनाफा वहां जमा कराया है, बाकी मामला आप उनके इनकम टैक्स गोशवारे देख लें, कैश इन हैंड एक चीज होती है। उन्होंने अल-फलाह बैंक के हवाले से सिर्फ मुनाफे का कहा था, ये नहीं कहा था कि 58 मिलियन मैंने वहां जमा कराए हैं। और ये स्टेटमेंट उनकी जो सेक्शन 342 का बयान है वो भी मैंने पढ़ा है, उसमें बिल्कुल वजाहत से मौजूद है। एक तो ये ग्राउंड बनाया गया 2018-19 के लिए। फिर 19-20 पे आ जाए। 19-20 के लिए वो ये कहते हैं कि इन्होंने 3 या 4 तहाइफ ये कहती हैं कि इस साल के दौरान मैंने लिए और इसी साल के दौरान मैंने उनको आगे मुंतकिल कर दिया, किसी को दे दिया। लेकिन इन्होंने उन तहाइफ की तफसीर जो है, जो फॉर्म बी 2019-20 का है, उसमें जाहिर नहीं की। इसका जवाब ये है, या जवाब ये दिया उन्होंने अपनी 342 की स्टेटमेंट में कि मुझे मेरे वकला और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने ये बताया था कि जो 30 जून को असासे होते हैं उनका इजहार करना होता है, क्योंकि 30 जून को ये असासे मेरे पास नहीं थे और बड़ी छोटी रकम की वो तोहफे हैं, लिहाजा मैंने उनका इजहार मेरे कंसल्टेंट्स ने नहीं किया। आप उनको आने दें, गवाह के तौर पर वो आके समझा देंगे कि उन्होंने क्यों नहीं किया। इस दौरान जो रकम वसूल हुई वो सब डिस्क्लोज है, लिहाजा इन असासों का डिस्क्लोज ना होना 30 जून को कोई मानी नहीं रखता। मेरे गवाहान जो है वो आके बता देंगे। जज साहब कहते हैं नहीं, मैं गवाहान तो आप पेश नहीं होने दूंगा, जो आपके टैक्स कंसल्टेंट थे या फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनको मैं इजाजत नहीं देता पेश होने की। और साथ ही ये कह रही है कि उस गोशवारे में जो तहरीर की गई। ये आपने सुना सलमान अकरम राजा साहब को। अब मैं आपको एक और चीज सुनवाता हूँ जी, वो है चौधरी एतजाज अहसन साहब और सरदार लतीफ खान खोसा साहब, वो क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लें। दिलावर से ज्यादा मैंने 50 साल की वकालत में नहीं दी। उसने जिस तरह की प्रपोज के बारे में लॉन्च की है अपने फेसबुक अकाउंट से, और जो वो ये कर रहा है कि कल आओ आ जाओ बस, और अगर आप नहीं आएगा अच्छा फिर जो डिफेंस विटनेस है किस कानून की प्रोविजन के तहत वो मुस्तरद कर सकता है। ये तो मेरा या मुल्ज़िम की सफाई का है, तो किस तरह तो प्रोसिक्यूशन से भी कहता तुम्हारे 4 गवाह 2 गवाह नहीं मैं लेता, 2 गवाह उससे इशू है तो उसको भी कहता है, ये उसका इख्तियार ही नहीं है। ये देखें, ये ड्रामे हम बड़े अरसे से देखते चले आए हैं, अभी भी कोई टेप निकलेगी जिस तरह टेप हमने चलाई थी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के मुकदमे में यही सुप्रीम कोर्ट में, जहांगीरी साहब चीफ जस्टिस थे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी उनके साथ थे, तो इसमें भी यही शरीफ बिरादरान थे माशाअल्लाह, यही शरीफ बिरादरान थे जिन्होंने हुक्म दिया था, बाकायदा हुक्म दिया था जज को फुल डोज इसको सजा करो और सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करो। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये भी अगर कोई करेगा फैसला तो। यानी उस वक्त भी ये सरदार लतीफ खोसा साहब और चौधरी एतजाज साहब बता रहे थे कि ऐसा बाइस्ड जज उन्होंने 50 साल तारीख में नहीं देखा। अब एक और चीज जरा आपको सुनवाते हैं कि ये 2-4 दिनों की बात नहीं, बरसों पुराना किस्सा है। अब जरा सुनिए जी कि इसमें शहीद अरशद शरीफ वो अक्टूबर 22 में 2 अक्टूबर 2022 यानी कि पिछले साल वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए जी। अक्टूबर 2022 में शहीद अरशद शरीफ ने इस बारे में क्या कहा था। मुशाखाना रेफरेंस था क्या ना, ये लंदन प्लान जो था, जो लंदन में एक साजिश हुई थी, खुफिया दौरे और नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था कि इमरान खान को नाअहल करना है, न सिर्फ नाअहल करना है, मुतअद्दिद और केसेस भी बनाने। मरियम नवाज ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने यही ऐलान किया था, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इन पे मुकदमे चलने चाहिए, लेकिन क्योंकि फैसला हो चुका था कि इमरान खान को नाअहल करना है, तो आज उस फैसले पे बाकायदा तो इमरान खान को नाअहल करने का फैसला हो चुका था और आज उस पर अमल दरामद कर दिया गया।
तो शहीद अरशद शरीफ ने अक्टूबर 22 में ये बता दिया था ये प्लान है, और ये खबरें तो मौजूद थीं, और अब तो कुछ दिन पहले तक तो यानी कि चंद दिन पहले तक तो ये भी बता दिया गया कि इस फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को 3 साल कैद सजा होनी है, 1 लाख रुपए जुर्माना होना है और 5 साल के लिए नाअहल होना है। यानी ये सारी चीजें पहले से सोशल मीडिया पे मौजूद थी, इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि वो फैसला है जो कि हर बुक स्टॉल पे, हर टी स्टॉल पे, हर थड़े पे, हर बाजार में, हर दुकान में दस्तयाब है। ये इतना फैसला है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है ये बड़ा ही ये सूट कर गया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को इससे बड़ा फायदा होगा, जो जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया, जिस तरीके से ये ट्रायल किया गया, जिस तरीके से ये समातें की गई, उसके बाद कोई एक 1% भी शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये सजा, ये फैसला बरकरार रह सकेगा। और अब सूरत हाल ये है कि इसको किस तरीके से आगे चलाया जाता है, क्योंकि मंडे से यानी कि आज तो इतवार है, इतवार की छुट्टी निकाल के कल से ये मामला फिर अदालतों में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, और वहां पे मैदान लगेगा। लेकिन सीनियर वकला यही कह रहे हैं, इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया है अटक जेल में, और कहा गया था अडयाला का, लेकिन उनको अडयाला नहीं मुंतकिल किया गया, बल्कि उनको सीधा अटक ले जाया गया। और कैप्टन रिटायर्ड इलियास साहब ने उनको गिरफ्तार किया जमान पार्क से, जो कि पुलिस सर्विस में है आजकल। और उसके बाद अटक में मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, चौधरी परवेज लाई साहब के बहुत करीबी अजीज हैं, उनके शहर में उनको भेजा गया। जुल्फी बुखारी का शहर है अटक। तो देखते हैं जी अटक में उनकी कैसे खातिर मदारत की जाती है। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हौसले में हैं, और उन्होंने मैसेज यही किया। और उसके बाद कोर कमेटी का इजलास भी हो चुका, और कोर कमेटी ने भी इस सारे फैसले को मुस्तरद कर दिया और पुरअमन जिद्दोजहद का, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया। दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है, और वहां से पाकिस्तान भर से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुराद सईद के वालिद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारी की सारी इत्तलाआत हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और एहतजाज भी हो रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, पकड़ धकड़ भी हो रही है, मारधाड़ भी हो रही है। लेकिन क्योंकि बैन है, इसलिए इमरान खान साहब के बारे में कोई खबर उनके हक में या उनके लिए ऐसी कोई खबर जो उनका नैरेटिव बयान करे, कोई खबर आप नहीं दिखा सकते पाकिस्तान के ज़राए अबलाग पे। और इसलिए तमाम के तमाम मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड मीडिया, और बल्कि कहना चाहिए कि अंडर सीज पाकिस्तान मीडिया है इस वक्त, और ये सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये फैसला बरकरार नहीं रह सकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।